चलिए बच्चों, नया चैप्टर वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, बराबर। हाँ चलेंगे। वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, ये चैप्टर 6 नंबर का है। नॉर्मली एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो पहले हम लोग 4 नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, वित्तीय पत्रक का मतलब क्या होता है? लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट। जो हम लोगों ने कंपनी के वार्षिक हिसाब में सीखा ना, लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट, वही होता है वित्तीय पत्रक। तो लाभ हानि पत्रक का नमूना आपको याद है अच्छे तरीके से। उसमें 7 हेडिंग आती है: बिक्री की उपज, अन्य उपज, कुल उपज, खर्च, आयकर के पहले का लाभ, फिर आयकर का प्रावधान और आयकर के बाद का लाभ। ठीक है, ऐसा ठीक है। एक तो बच्चों, पक्की तलपट का नमूना भी हमने पढ़ा, याद किया अच्छे तरीके से। आप लोग को पता है पक्की तलपट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो वही है वित्तीय पत्रक। अब हमको क्या है मालूम है, इस चैप्टर में 2 अलग अलग साल का लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट दिया रहेगा, और उस पर से हमें उनका क्या करना है, विश्लेषण। मतलब उन दोनों को देख करके हमें यह बताना, मतलब 2 अलग अलग समय का दिया रहेगा तुमको। लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट 2 अलग अलग समय का दिया रहेगा बना करके, और हमें उन दोनों पत्रकों का विश्लेषण करना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कौन सी चीज कितनी बढ़ी है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, कौन सी चीज में कितने परसेंट की कमी हुई है। यही सारी चीजों का हमको क्या करना होता है, विश्लेषण करना होता है। तो वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण करने के लिए हमको 2 पत्रक इसमें सीखने हैं, एक तुलनात्मक पत्रक और एक समान माप का पत्रक। ऐसे 2 पत्रक हमको बनाने पड़ेंगे। ये जो तुलनात्मक पत्रक है ना, इसमें 2 पत्रक आएगा, एक तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक और तुलनात्मक पक्की तलपट। और ये जो है ना समान माप का पत्रक, इसमें भी 2 पत्रक आएगा, एक समान माप का लाभ हानि पत्रक और समान माप का पक्की तलपट। तो पहले हम लोग तुलनात्मक पत्रक के बारे में सीखेंगे। तुलनात्मक पत्रक कैसा होता है? तो तुलनात्मक पत्रक का ये रहा फॉर्मेट मैंने लिखा है। पहले लाभ हानि पत्रक का मैंने फॉर्मेट लिखा है। तो लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट दोनों का फॉर्मेट सेम ही रहेगा। पहले विवरण आएगा, फिर नोट नंबर आएगा, फिर गत वर्ष की रकम, चालू वर्ष की रकम, कमी वृद्धि की रकम और कमी वृद्धि प्रतिशत की रकम। कमी वृद्धि रुपए में और कमी वृद्धि प्रतिशत में। ऐसे आपको 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, बराबर। पहला वाला एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, इस तरह से 6 कॉलम होंगे। अब उसके बाद विवरण में क्या आएगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लाभ हानि पत्रक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले क्या आता है, बिक्री की उपज, बिक्री से उपज। उसके बाद आता है अन्य उपज। उसके बाद नंबर 3 पर कुल उपज। कुल उपज कैसे आता है पता ना आप लोग को, जोड़ करके। बिक्री की उपज और अन्य उपज दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के हमको कौन क्या आएगा, कुल उपज। उसके बाद नंबर 4 पे क्या आता था आपको पता होगा, खर्च आता है। फिर नंबर 5 पे क्या आता है, आयकर के पहले का लाभ। 3 में से 4 को घटाते थे ना, 3 माइनस 4। उसके बाद नंबर 6 पे क्या आता था, आयकर का प्रावधान। घटा देते थे ना उसमें से, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाता था, नंबर 7, आयकर के बाद का लाभ। तो बच्चों, लाभ हानि पत्रक में एक चीजें तो हमको ऑलरेडी पता ही है, बट ये सारी चीजें थोड़ी सी नहीं आई। तो नया क्या है देखो,
यहां पर आपको ये सारी चीजें 2-2 वर्ष को दिया रहेगा, एक गत वर्ष का और एक चालू वर्ष का, ऐसे 2 साल का आप लोगों को लाभ हानि पत्रक दिया रहेगा। अब उसके बाद 5वां कॉलम आपको बनाना है, यहां पर कमी वृद्धि रुपए में, मतलब तुम्हें कंपेयर करना है। जैसे कि मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि गत वर्ष बिक्री थी 10 लाख रुपए का, कितने रुपए का था? 10 लाख, और चालू वर्ष में मान लो बिक्री है 12 लाख, मतलब पिछले लाख 10 लाख की बिक्री की थी हमने, और इस साल चालू वर्ष में कितना बिक्री किया? 12 लाख। तो बोलो बिक्री बढ़ा कि घटा? कितना रुपए बढ़ा? तो 2 लाख यहां पे लिख देंगे, प्लस में बढ़ा है तो प्लस में लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख बढ़ा बराबर। अब अगर इसी चीज को परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आप क्या करो, इसमें ये जो 2 लाख है ना, 2 लाख भागे क्या कर दो? 10 लाख। मतलब अगर तुम्हें 5वां कॉलम चाहिए तो तुमने क्या किया, चौथे में से तीसरा माइनस कर दिया, 12 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 लाख। तो हमको पता चल गया कि कितना रुपया बढ़ा। ओके, अब अगर आप मतलब यहां पे 4 में से 3 माइनस करोगे, अगर तुमको 5वां कॉलम चाहिए तो 4 में से 3 माइनस करोगे, और अगर तुमको 6वां कॉलम चाहिए तो तुम्हें करना पड़ेगा 5 भागे 3 गुणे 100, मतलब ये तुम्हारा 5वां आया ना 2 लाख, तो 2 लाख भागे क्या कर दो? 10 लाख। यहां पे मैं बिक्री का परसेंट निकाल करके बता दे रहा हूं, बिक्री का प्रतिशत, तो भैया 5 भागे 3 गुणे 100, तो 5 नंबर में कितना है? 2 लाख। 2 लाख भागे 2 लाख भागे 5 लाख, सॉरी 10 लाख गुणे 100, कितना परसेंट आएगा? 20%। ऐसा, इस तरह से आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप कितना आएगा? 20%। तो इसी तरह से आपको जितनी भी चीजें दी गई होंगी सब की कमी वृद्धि की रकम निकालनी है, और उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लेना है। तो यही है तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। आपको सुनो, 2 साल का आप लोगों को डेटा दिया रहेगा, फिर क्या करना है, आपको चालू वर्ष में से गत वर्ष को क्या कर देना है? माइनस, तो आपको कमी वृद्धि वाली रकम आ जाएगी। फिर ये जो कमी वृद्धि वाली रकम आई उसमें आपको गत वर्ष का जो मूल्य दिया रहेगा उससे क्या कर देना? भाग, और गुणे में क्या कर देना? 100, तो तुम्हारा ये परसेंटेज आ जाएगा। तो इसी तरह से सब का करना है हमको, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज हमको सीखनी नहीं है, कोई और दूसरी चीज नहीं सीखनी है, ठीक है। तो ये है तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक का नमूना। अब ऐसे ही तुलनात्मक पक्की तलपट भी होता है, सुन लो जरा 2 मिनट। तुलनात्मक पक्की तलपट में फॉर्मेट यही रहेगा, विवरण नोट गत वर्ष, चालू वर्ष, कमी वृद्धि रुपए में, कमी वृद्धि परसेंटेज में। सिर्फ ये जो विवरण वाली चीजें है ना वो बदल जाएंगी, मतलब यहां पर पक्की तलपट वाली चीजें आएंगी। तो पक्की तलपट में क्या आता है आपको पता ही है, शेयर धारकों का भंडोल, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य, फिर बिन चालू दायित्व, है ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी, बाकी काम वही करना है, ठीक है। तो पत्रक में सिर्फ ये विवरण वाली रकम चेंज होगी, तुलनात्मक में चाहे तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाओ चाहे तुलनात्मक पक्की तलपट बनाओ, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक। ठीक है बच्चों, तो लिख लो, ये है तुम्हारा तुलनात्मक पत्रक का नमूना, बराबर। कल से हम लोग सवाल करेंगे, लिख लीजिए।